तो फ्रेंड्स 600 फीट की गहराई में हमारा ये बोरिंग है और इसके अंदर मोटर गाड़ी गई है। तो ये मोटर जो है ना तो चल पा रही है, ना ही इसके अंदर कोई एम्पियर आ रहा है, ना ही कोई पानी वगैरह आ रहा है। तो क्या मिस्टेक हो सकती है ये हम आपको आसानी से समझाएंगे और किस तरीके से ये इससे बाहर निकाला जाता है, चेक किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मोटर से जो वायर आ रहे हैं इनको चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप दो वायरों को टेस्ट करेंगे, यहाँ पर ब्लू वाला और येलो वाला, ठीक है। तो इन दोनों को डालेंगे तो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी है वो बेकार आ रही है, यानी कि काफ़ी बकवास टाइप की कंटिन्यूटी आ रही है। इतनी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए और फ्लैक्चुएट हो रही है, यानी कि कंटिन्यूटी जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है, ना तो घटती नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं रेड वाला टेस्ट करता हूँ तो इसके अंदर भी धीरे धीरे कंटिन्यूटी जो है वो बढ़ रही है। इस तरह से अगर बढ़ती है तो हमारी बोरिंग के अंदर बेसिकली क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको डिटेल के साथ में समझाने वाला हूँ। इससे आपको क्या पता चलता है और क्या हो सकता है, यानी कि आप देख सकते हैं तीनों वायर के अंदर कंटिन्यूटी जो है बढ़ रही है और इसके अंदर तो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर इसका मतलब आप पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बोरिंग के अंदर या तो पानी के अंदर जो वायर है वो टूट चुके हैं, ठीक है, जॉइंट टूट चुका है, या फिर जो पंप होता है उसके अंदर भी वायर फॉल्ट हो सकता है। इस कंटिन्यूटी से आप यह पता कर सकते हैं कि आपकी मोटर जली है नहीं। तो इस कंटिन्यूटी का मतलब यही होता है कि मोटर शायद जली नहीं है, कोई जगह से तार टूट गया है, यानी कि वायर जो है तीनों फ्री हो चुके हैं और पानी की कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर भी कोई कट नहीं है, ठीक है। अब इसे बाहर ही निकालना होगा। तो इसे बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है, यह जो ऊपर वाला पाइप होता है जो हमारे घर के अंदर जाता है, इस पाइप को सबसे पहले आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसे खोलेंगे तभी बोरिंग जो है बाहर आएगा। 600 फीट की गहराई है, काफ़ी ज़्यादा गहराई है गाइस। इतनी गहराई से हम इस मोटर को निकालेंगे, टेस्ट करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर इसे निकालने के लिए इस तरह की क्रेन मशीन को बुलवाना पड़ता है, ठीक है। तो इस मशीन की ही मदद लेनी पड़ती है इस जो मोटर जो है निकालने के लिए। और यहाँ पर ये जो रस्सा देख रहे हैं, इसी रस्से की मदद से ही ये निकलेगा। ये रस्सा भी 600 फीट की गहराई यानी मोटर से लगा हुआ है। मैं आपको आगे बताऊँगा किस तरीके से ये मोटर के अंदर बंधा हुआ है, ठीक है। तो इस रस्से को सबसे पहले आप क्रेन के अंदर ऐड करेंगे इस तरीके से। तो क्रेन बेसिकली मैं आपको ये सिखा तो नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके पास कोई क्रेन वगैरह तो है नहीं, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से ये सब निकलता है। किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ये वीडियो हो सकती है, क्योंकि बोरिंग जो है किसानों के पास ज़्यादा होती है, ठीक है, उनके प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रस्से को, जो इस फ्राईव्हील है, क्रेन का जो फ्राईव्हील होता है, इसके अंदर यहाँ पर ऐड किया जाता है, ताकि जो इस फ्राईव्हील के अंदर ये जो रस्सा है अच्छे से लपट जाए, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर अच्छे से टाइट करना है, नहीं तो जो रस्सा है अगर खुल गया तो बोरिंग जो है सीधा नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से आपको टाइट करना है, ठीक है। और यहाँ पर इस फ्राईव्हील के अंदर इस तरफ यहाँ पर लपटे मारेगा इस पूरे रस्से को, ठीक है, और यहीं से ही निकलेगा। क्रेन का मुंह इसका ऊपर करना है इस तरीके से, और क्रेन जो है फिट हो जाएगी। यहाँ पर क्रेन जो फिट हो चुकी है, अब यहाँ पर निकालने के लिए तैयार है हम बोरिंग को। तो किस तरह से निकलती है वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर अभी हाथ से ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा रस्सा जो है सेट कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो रस्सा है वो खींच रहा है इस तरीके से। तो जैसे ही रस्सा टाइट हो जाएगा तो हम बिजली से इसे खींचेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रोसेस और बाकी है। तो आप देख सकते हैं रस्सा पूरा खिंच चुका है, और यहाँ पर जो बोरिंग है काफ़ी अच्छी तरीके से ये देख सकते हैं हल्के हल्के से यहाँ से उठ रही है। और पाइप की बात कर ली जाए तो प्लास्टिक का पाइप यहाँ पर यूज़ ले रहे हैं। अब इसका प्रोटेक्टर कवर यहाँ से खोलना है, क्योंकि इस कवर को लगाना ज़रूरी है, नहीं तो इसके अंदर कुछ भी गिर सकता है, पत्थर वगैरह, तो आपकी मोटर जो है वो जाम हो सकती है, वापस खींच नहीं पाएगी। तो आपको ये कवर लगाना ज़रूरी है। इसके अंदर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, एक पाइप, एक रस्सा और एक केबल, ठीक है, 3 चीज़ें। अब यहाँ पर इसका एक एंगल देखने को मिलता है, यही एक एंगल है जिससे रस्सा एक जगह होता है और यहाँ पर पाइप जो है एक जगह होता है, और बोरिंग जो है अच्छे से ज़मीन के अंदर मतलब लटकी हुई रहती है, ठीक है, ये लटकी हुई रहती है इसी की मदद से। अगर ये नहीं लगाओगे तो बोरिंग जो है वो बिल्कुल ही नीचे गिरी हुई रहेगी। यहाँ पर हमने रस्से को अलग कर दिया और पाइप को साइड कर दिया। अब यहाँ से हम इसे इलेक्ट्रिसिटी पावर देंगे और इस मशीन को ऑटोमेटिक चलाएंगे।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा रस्सा इसके अंदर लपट चुका है, ठीक है, गहरा हो चुका है। और यहाँ पर जैसे ही हम बोरिंग को निकाल रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जॉइंट नज़र आता है। हमें इस जॉइंट पे शक है, तो मैं इस जॉइंट को यहाँ से हम बाहर निकालने वाले हैं। तो इस जॉइंट को हमने पहले लगाया था, तो इस जॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, तो हमें पता चल गया है। अगर इस जॉइंट में अगर प्रॉब्लम होती तो कंटिन्यूटी ज़ीरो ही आती, मतलब दिखाता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसको हम साइड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रस्से की मदद लेनी पड़ती है। रस्सा जो है यहाँ पर छोटी सी एक रस्सी भी बांधी गई है ग्रीन कलर की। इससे क्या होता है कि केबल और पाइप आपस में जुड़े रहते हैं अंदर जाते समय, ठीक है। इससे क्या प्रॉब्लम नहीं होती है, वायर जो है छिलते नहीं हैं, अंदर जो रस्सा है एकदम परफेक्ट सेट रहता है और पाइप भी एकदम सेट रहता है, क्योंकि कहीं से लीकेज ना हो जाए पाइप, इस वजह से इस रस्सी को बांधा जाता है। रस्सी को थोड़ा थोड़ा कर करके खोलना पड़ता है, इस तरीके से काटना पड़ता है, क्योंकि हम इस रस्सी को दोबारा लगाएंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्रेन ऑटोमेटिक चल रही है और इस रस्से को जैसे जैसे खींच रहा है रस्सा, वैसे वैसे इस पाइप को भी खींच रहा है। और यहाँ पर और पाइप जो है वो अच्छे से यहाँ पर ज़मीन के ऊपर एडजस्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर लोहे के पाइप होते तो इस तरह का लफड़ा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लगभग काफ़ी ज़्यादा हमने खींच लिया है और 600 फीट की गहराई से, आपको पता है गाइस काफ़ी ज़्यादा गहराई है, 600 फीट की गहराई से पानी जो है निकलता है हमारे यहाँ राजस्थान मकराना में, ठीक है। तो यह देखिए पाइप जो है पानी के अंदर से ही आ रहा है, इसका मतलब काफ़ी पाइप जो है वो निकल चुका है। अब यहाँ पर केबल जो है एक जगह सेट हो गई है और जो प्लास्टिक का पाइप है ये भी एक जगह सेट हो गया है। प्लास्टिक का पाइप काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है गाइस। अगर कभी मान लीजिए प्रॉब्लम होती है बोरिंग के अंदर तो पाइप बार बार चेंज नहीं होता। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रस्सा जो है अंदर सेट हो चुका है और यहाँ पर जो बोरिंग है वो अब बस निकलने ही वाली है। पाइप है लगभग काफ़ी सारा पाइप जो है बाहर निकल चुका है और जो पाइप के साथ में जो वायर है वो भी 600 फीट के आसपास है। यहाँ पर एक जॉइंट आने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 3-4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक को वायर खींचना पड़ता है, एक को पाइप एडजस्ट करना पड़ता है और एक को रस्सियाँ काटनी पड़ती है। 3-4 आदमियों की यहाँ पर आवश्यकता होती है, ठीक है, 1-2 बंदा नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस केबल को यहाँ पर हमें एक जॉइंट देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये जॉइंट, इस पे हो सकता है शक है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम सही है। ये एकदम जॉइंट जो है वो एकदम सही है, यानी कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो जो जॉइंट है वो हमने निकाल दिए हैं बाहर। अब यहाँ पर हमें मोटर ही बाहर निकालनी है। तो आप देख सकते हैं 600 फीट की गहराई से ये पंप जो है निकल चुका है और यहाँ पर भी एक जॉइंट है। ये तो कंपलसरी जॉइंट रहता ही है, क्योंकि बोरिंग की मोटर जो है इसके पास में जो जॉइंट है वो कंफर्म है रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी कोई शक नहीं है। इसका मतलब क्या जा रहा है कि मोटर के अंदर से ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली इस मोटर के अंदर भी हम टेस्टिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम मोटर को निकालेंगे। यहाँ पर 2 जॉइंट है, जिसमें हमने एक जॉइंट यहाँ पर देखा, एक बीच में देखा और एक फर्स्ट में देखा। 3 जॉइंट हमने यहाँ पर देखा है। यह पंप पूरा होता है 7 से 9 फीट के आसपास है, 5 HP का है, ठीक है। और यह पूरी बोरिंग खाली हो चुकी है। मोटर को अलग करने के लिए यहाँ पे 4 पेच होते हैं। इन चारों पेच को खोलने के बाद इस तरह से इसकी कपलिंग जो है अलग की जाती है। अगर ना खुले तो आपको छोटी सी एक ट्रिक करनी होगी, ज़्यादा लफड़ाबाजी नहीं करनी, नहीं तो इसका जो क्रम्प है, इसका मुंह है वो टूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, हल्का हल्का हथौड़ी से आप यहाँ पर इसका जंग उतार दें, ढीला कर दें, ठीक है। अब ये बड़ी आसानी से जो है मोटर बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। तो मोटर नीचे वाला एरिया होता है और पंप ऊपर वाला एरिया होता है। यह होता है सारा मोटर और इसी रॉड की मदद से ही पूरा मोटर का जो पंप है वो घूमता है। अब यहाँ पर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। इससे पहले मैं आपको पंप दिखाता हूँ, ठीक है, क्या कैसा होता है वो पंप। मोटर से बड़ा पंप होता है, ये देखिए इतना बड़ा, 6 से 7 फीट के आसपास इसका पंप है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से पंप बनाया गया होता है। हम मोटर का साइड में करते हैं और यहाँ से हम इस पंप को ज़मीन में रखते हैं। अब हम मोटर की टेस्टिंग करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मोटर की टेस्टिंग किस तरह से की जाती है। ये पंप है, यहाँ पर कनेक्ट होता है मोटर और आगे की तरफ देखें तो रस्सा जो है यहाँ पर सेट होता है, यानी कि 600 फीट की गहराई तक रस्सा भी अंदर तक जाता है।
यहाँ पर देख सकते हैं रस्से को अब हम खोल रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि मोटर जो है वो इसके अंदर से जो वायरिंग है वो ख़राब हो चुकी है। ये रिपेयरिंग होने के लिए जाएगी मोटर, लेकिन हम इसे कंफर्म करना चाहते हैं। मोटर को किस तरह से चेक करें? यहाँ पर इस तरह की जो मीटर है आपके पास होना चाहिए। कंटिन्यूटी आपको बज़र वाली सेट करनी है, क्योंकि बज़र बजना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक वायर को यहाँ पर ऐड करूँगा और दूसरे वायर को भी ऐड करूँगा, तो जो शुरू के अंदर जो कंटिन्यूटी आ रही थी वही कंटिन्यूटी अभी भी आ रही है। इसका मतलब मोटर के अंदर जो वायरिंग है वो फॉल्ट हो चुकी है। यहाँ पर इस कंटिन्यूटी को तो दिखा ही नहीं पा रहा है। वापस से हम 2 वायर को और डालते हैं, इसके अंदर भी जो कंटिन्यूटी है वो भी बढ़ती बढ़ती नज़र आ रही है, जो शुरू के अंदर हमने 600 फीट की बाहर हमने फर्स्ट वायर में देखा था, ठीक है। यहाँ पर एक वायर को डालना है और यहाँ पर आपको बॉडी अर्थ चेक करना है। बॉडी अर्थ चेक करने के लिए आपको एक वायर टुकड़ा अलग लगाना है और मोटर की जो बॉडी है उसके ऊपर अटैच करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूटी जो है वही आ रही है, वो यहाँ पर तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, बेसिकली आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आ रही है तो मोटर के वायरिंग में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर भी कंटिन्यूटी हल्की फुल्की आ रही है, ठीक है, यानी कि करंट हो सकता है मोटर के अंदर। इसका मतलब मोटर जली तो नहीं है, लेकिन मोटर के अंदर जो वायर है वो टूट चुके हैं। यहाँ इस मोटर के अंदर जो वाइंडिंग है उसके अंदर से वायर जो है वो टूट चुके हैं। अगर इस तरह की जो रीडिंग है वो आती है और अगर ज़्यादा शॉर्ट होती है, ठीक है, बॉडी अर्थ के अंदर ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो इसका मतलब मोटर जल चुकी है। तो यहाँ पर हम इस केबल को भी टेस्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर केबल का एक बाहर वाला मुंह और एक मोटर के अंदर वाला मुंह, यानी कि 600 फीट की गहराई वाला मुंह, इन दोनों मुंह को मैं हाथ में लेता हूँ, यानी कि आप देख सकते हैं ये वाले। तो ये जो मोटर के अंदर कनेक्ट था 600 फीट की गहराई में, और एक वायर जो है वो हमारे पैनल बोर्ड के अंदर कनेक्ट होता है। इसको हम टेस्ट कैसे करें, यानी कि वायरिंग सही है या नहीं, इसको भी हम टेस्ट करेंगे। तो इसको भी आप मीटर को जो है बज़र वाले एरिया में कनेक्ट करना है। यहाँ पर ब्लू कलर का हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे। एक वायर हमने यहाँ पर, अब यह है 600 फीट की गहराई वाला जो ब्लू वायर है, इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 कंटिन्यूटी आएगी इस तरीके से। तो इसका मतलब हमारा जो केबल है वो ब्लू कलर का जो वायर है वो कहीं से भी टूटा नहीं है, कहीं से भी कटा हुआ नहीं है, ठीक है। इसका टेस्टिंग हो गया है। अब यहाँ पर हम रेड वाला वायर जो है उसको टेस्ट करेंगे। ये बार वाला एरिया है और ये मोटर के अंदर वाला एरिया है 600 फीट की गहराई वाला। तो इसके अंदर भी हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो वायरिंग जो है रेड वाला जो वायर है ये भी एकदम सही है, 0 रीडिंग आ रही है, इसकी भी एकदम सही है। 0 रीडिंग का मतलब ये होता है कि शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट वायर। तो अगर बोरिंग के अंदर शॉर्ट वायर का अगर यहाँ पर चेक करने में आता है तो इसका मतलब ये समझिएगा कि वायर जो है टूट के आपस में भिड़ चुके हैं, ये होता है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर येलो कलर का भी ये तीनों वायर जो हैं एकदम अच्छे हैं, एकदम परफेक्ट हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक और तरीका मैं दिखाता हूँ। तीनों वायरों को आप आपस में जोड़ दें। मान लीजिए बोरिंग के अंदर तीनों वायर आपस में भिड़ चुके हैं, टूट के भिड़ चुके हैं या फिर जल के भिड़ चुके हैं। तो अब इसकी कंटिन्यूटी क्या आनी चाहिए, यानी कि पानी के अंदर जो कंटिन्यूटी है वो क्या आनी चाहिए। मैं यहाँ पर ये 2 वायर को ऐड करूँगा यहाँ पर, तो इसकी कंटिन्यूटी बेसिकली 0 ही आएगी इस तरीके से जो आ रही है। यहाँ पर अभी बज़र जो है बज रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो वायर है वो बोरिंग के अंदर शॉर्ट है, लेकिन हमने यहाँ पर टेस्टिंग के पर्पस पे आपको दिखाया है। अगर इस तरह की कंटिन्यूटी आती है तो मोटर के अंदर या तो वायर भिड़ चुके हैं या फिर मोटर जल चुकी है या फिर वायर टूट के भिड़ चुके हैं। इस तरह की कंटिन्यूटी आती है तो पानी के अंदर आपका जो वायर है वो कट चुका है और वो पानी की रीडिंग होती है, इस तरह की रीडिंग। और अगर इस तरह की रीडिंग आती है तो अंदर से जो वायर है वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, कहीं पे भी कनेक्शन नहीं है। इसका सेकंड भाग आने ही वाला है, मोटर को किस तरह से अंदर डालते हैं गाइस, आने वाला है।